हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में, जहां मिलता है आपको इंग्लिश का बेस्ट नॉलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने नरेशन के क्लास में थे। ठीक है, नरेशन के क्लास में थे। ठीक है, अरे आप रजाई में होंगे या फिर बैठे होंगे, खैर कोई नहीं। हाँ, तो हम लोग अपने नरेशन के क्लास में थे और नरेशन के क्लास में हमने अब तक लगभग नरेशन को हम लोगों ने समाप्ति कर दिया है। अब हमारे पास कुछ ज़्यादा टॉपिक उसमें बचा नहीं है। नरेशन में 5 तरह के सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, मतलब असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। पाँचों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और मुख्य रूप से जो उसमें चेंजिंग करना पड़ता है, टेंस में चेंजिंग होता है, पर्सन में चेंजिंग होता है और नियरेस्ट वर्ड्स में चेंजिंग होता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया है, उसमें कोई डाउट नहीं रहा। हर तरह के सेंटेंस को हम लोगों ने लगभग नरेशन में यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का तरीका जान लिया, सीख लिया है। तो आज एक अंतिम क्लास लेके, ठीक है, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो 2-1 पॉइंट और हैं हम लोग उनको देख लेते हैं, ताकि अगर आपको कहीं फ्यूचर में ज़रूरत पड़े इसकी तो आप परेशान ना हो, आसानी से कर पाएँ। ठीक, तो आज हम लोग केवल कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा भी है सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में हम लोग किस चीज़ों के बारे में जो जानना है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पहला चीज़ ये कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच में कहीं अगर आपको थैंक यू दिखाई दे, ठीक, थैंक यू दिखाई दे, फील दिखाई दे, महसूस करना, या फिर होप दिखाई दे, HOPE, होप। ठीक, थैंक यू मैंने जानते हैं आप धन्यवाद देना, फील मतलब महसूस करना और होप मतलब आशा करना। अगर ये सब चीज़ें दिखाई दें तो हम लोग करते क्या है, इन्हीं शब्दों को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं। ठीक है, इन शब्दों को रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं। अब आप कहेंगे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बन जाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, दी सर्वेंट सेड, दी सर्वेंट सेड थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। ये हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, आप लोग इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखिए। दी सर्वेंट सेड थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें अदृश्य है, डिसअपीयर्ड है, नहीं दिख रही हैं, ठीक है, लेकिन अभी जब हम लोग भाव को लेकर चलेंगे तब इसको बड़े आराम से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर लेंगे। आइए देखते हैं क्या हुआ। मैंने कहा कि इसमें लिखा है थैंक यू, ठीक, अगर थैंक यू लिखा है तो हम इसे बना देंगे रिपोर्टिंग वर्ब, यानी सेड को चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये हो जाएगा दी सर्वेंट और यहाँ पे लिख देंगे सीधे थैंक्ड। देखिए, सेड भी सेकंड फॉर्म में है, थैंक्ड भी सेकंड फॉर्म में है। अब कहा कि धन्यवाद सर, ठीक है, समझिए, नौकर ने कहा धन्यवाद सर, इसका मतलब हो गया नौकर ने धन्यवाद किया। किसका किया? अब यहाँ पे सर कहाँ है, सर कुछ क्लियर तो है नहीं, तो सर नहीं क्लियर है तो मास्टर यानी मालिक कर दीजिए, क्योंकि जो भी सामने रहा होगा उसी से कहा होगा। ठीक है, तो दी सर्वेंट थैंक्ड दी मास्टर, सॉरी यहाँ पे दी मास्टर कर दीजिए, यहाँ पे दी मास्टर। अब देखिए, दी सर्वेंट थैंक दी मास्टर, यानी कि नौकर ने मालिक को धन्यवाद दिया। किस लिए धन्यवाद दिया? फॉर योर हेल्प, फॉर योर हेल्प, आपकी सहायता के लिए नहीं, उसकी सहायता के लिए। ध्यान रखिए, नौकर ने मालिक को उसकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया। तो द सर्वेंट थैंक्ड द मास्टर, किस लिए? फॉर हिज हेल्प। देखिए, कंफ्यूज करने वाली चीज़ है ना ये। आप कहेंगे यहाँ हिज कहाँ से आ गया, ठीक है, मास्टर कहाँ से आ गया? तो पहले भाव को समझिए। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब कहता है दी सर्वेंट सेड, नौकर ने कहा थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। नौकर ने कहा था कि श्रीमान जी आपकी सहायता के लिए आपको धन्यवाद।
नौकर ने कहा, श्रीमान जी आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। और ये कहता है कि नौकर ने मालिक को उसकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया। तो दोनों की बातें एक ही हैं, लिखने का और बोलने का तरीका अलग है। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल, अच्छा सा एग्जाम्पल था, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को लेके देखें यहाँ पे। आनंद सेठ, आनंद सेठ, क्या सेठ? आई फील सॉरी, आई फील सॉरी फॉर what I have said। आइए इस चीज़ को देखिए, ये भी एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे what जो आया हुआ है, ठीक है, what जो आया हुआ है यह इसको एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस हो गया ये। खैर उससे मतलब नहीं है, हम लोग अपने टॉपिक पे चलें। जैसा कि मैंने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू, फील और होप आए तो इसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं। अब यहाँ पे आया हुआ है फील, ठीक है, मतलब अभी हम लोग देखेंगे इसको। पहले क्या करना है कि फील को सेड के प्लेस पर लिखें, तो सेड सेकंड फॉर्म में है ना, तो हम लिखेंगे आनंद और यहाँ फील को कर देंगे फेल्ट। अभी इसका मतलब भी देखा जाएगा, आनंद फेल्ट और कॉमा, एक मिनट, हाँ ध्यान दीजिए, आनंद फेल्ट सॉरी। अब हम इसके मतलब की बात करेंगे, तभी हमारी आगे की चीज़ें क्लियर होंगी। आनंद सेड, आनंद ने कहा, क्या कहा? आई फील सॉरी, मुझे दुख है, फॉर व्हाट आई हैव सेड, जो मैंने कहा है, यानी कि मैंने जो कहा है उसके लिए मुझे दुख है। किसने कहा? ध्यान रखिए, आनंद ने कहा कि मैंने जो कहा है उसके लिए मुझे दुख है। अब यहाँ पे हो गया आनंद फेल्ट सॉरी, आनंद ने दुख व्यक्त किया, कब किया? जो उसने कहा था उसके लिए, यानी आनंद फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट। अब आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है ना, इसे बदलेंगे इस आनंद के आधार पे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और हैव को बदलेंगे तो हैड, और सेड सेड के जगह पे रह जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। एक बार फिर से मैं इसका मतलब क्लियर करना चाहूँगा। आनंद ने कहा आई फील सॉरी फॉर व्हाट आई हैव सेड, मैंने जो कहा उसके लिए मुझे दुख है। मैंने व्हाट यानी जो, मैंने कहा ना W से शुरू होने वाले जो भी शब्द होते हैं वो क के जगह पे जो का प्रयोग होता है, ध्यान रखिए। आनंद ने कहा मैंने जो कहा उसके लिए मुझे दुख है, और यहाँ पे हो रहा है आनंद ने दुख व्यक्त किया जो उसने कहा था, यानी आनंद ने जो कहा था उसके लिए उसने दुख व्यक्त किया। उसके लिए फार्मा ने के लिए होता है, यानी आनंद ने जो कहा उसके लिए उसने दुख व्यक्त किया। आसान है, थोड़ा सा टेढ़ा है, बट टेढ़ा है पर मेरा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। ही सेट आई होप माई फ्रेंड विल कम और टुडे। आइए ध्यान से देख लीजिए इस एग्जाम्पल को भी, बड़े मज़ेदार एग्जाम्पल है। ये चीज़ें बड़ी मज़ेदार हैं, बस ठीक है थोड़ी सी टेढ़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ही सेड, और यहाँ पे लिखा है आई होप माई फ्रेंड विल कम टुडे, यहाँ पे लिखा है होप। मैंने यहाँ पहले ही भी कहा है कि होप अगर आए तो रिपोर्टिंग वर्ब बना लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बनाना है उसमें कुछ कहना नहीं है, आप लोग बड़े आराम से बना रहे हैं, समझ चुके हैं कैसे बनाना है। आई होप्ड, ठीक, कंजक्शन, कामा हटाते ही आप लिखेंगे यहाँ पे दैट, आई होप्ड दैट। अब इस होप को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या चीज़ें बची हुई हैं, अब कहता है पहले मतलब समझ लीजिए, आसान हो जाएगा। आई ही सेड, उसने कहा आई होप माई फ्रेंड विल कम टुडे, मुझे आशा है कि आज मेरा मित्र आएगा, मैं आशा करता हूँ कि आज मेरा मित्र आएगा। यहाँ पे हो गया ही होप दैट, उसने आशा किया कि उसका मित्र उस दिन आएगा। ध्यान रहे, अब यहाँ पे मेरा मित्र जो लिखा है, मेरा तो कोई मित्र आएगा नहीं आएगा डोंट वरी, लेकिन ये किसने कहा था? ही, यानी उसने कहा था तो उसी का मित्र होगा, मैं कहूँगा तो मेरा मित्र होगा। ठीक है, तो ही होप्ड दैट, उसने आशा किया कि
उसका मित्र यानी कि हिज फ्रेंड, विल को बदलेंगे तो वुड, कम को बदलेंगे तो गो, और टुडे को बदलेंगे तो दैट डे। देखिए कितना आसान है ये, नहीं एकदम आसान सा है। यानी अब देखिए दोनों का मतलब फिर से देखिए, उसने कहा मैं आशा करता हूँ कि मेरा मित्र आज आएगा। ये बात उसने कहा था, जिस समय की बात होगी उस समय, उस दिन को कहा था, आज के दिन नहीं कह रहा है। तो ही होप दैट, उसने आशा किया कि उसका मित्र उस दिन आएगा, जिस दिन उसने आशा किया होगा उस दिन वो आएगा। ठीक, तो आई थिंक कि ये एग्जाम्पल यानी कि 3 शब्द को लेके हम लोगों ने इसको देखा, आप लोग इसको समझ भी गए होंगे। मुझे लगता है कि आपको इसको रिवाइज करने की 1-2 बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको समझ गए हैं प्रेजेंट टाइम के लिए, तो अब मैं इसे इरेज करता हूँ ताकि हम लोग और भी कुछ चीज़ों को देख सकें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग पहले की चीज़ को समझ चुके हैं तो फिर आज के इम्पॉर्टेंट फैक्ट के हम लोग दूसरे चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच में कोई संबोधन का शब्द आए, संबोधन का शब्द आए, तब हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं एड्रेसिंग एज का, एड्रेसिंग ... एज का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के ज़रिए देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। मान लेते हैं मेरे पास एक एग्जाम्पल है नाटी बॉय, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे हो गया सेट दी मदर, कॉमा किए और फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा बनाए। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। ठीक है, इसको समझिए, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट डोंट वरी, जब आप देखेंगे चीज़ों को तभी तो समझेंगे। अब यहाँ पे पहले इसका मतलब समझ लीजिए। नाटी बॉय सेड द मदर, माँ ने कहा होगा नाटी बॉय, तो किसको कहा होगा, अपने बेटे को कहा होगा। यानी माँ ने अपने बेटे को कहा, शरारती लड़के, यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, तुम फिर से लड़ाई कर रहे हो, शरारती लड़के तुम फिर से शरारत कर रहे हो। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाएंगे। तो इनडायरेक्ट नरेशन में मैंने आपसे कहा कि कभी भी लिखते समय रिपोर्टिंग वर्ब पहले आना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच बाद में। तो इसमें सेड दी मदर ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मदर ने कहा, माँ ने कहा, शरारती लड़के तुम फिर से लड़ रहे हो, यानी कि माँ ने अपने बेटे को शरारती लड़के कह के संबोधित किया और कहा कि तुम फिर से लड़ रहे हो। यानी कि इसको पहले दिखाना पड़ेगा कि वह संबोधित कैसे कर रही है। तो आपको लिखना पड़ेगा कैसे, आप लिखेंगे एड्रेसिंग मतलब संबोधित करते हुए, किसको, अपने लड़के को, एड्रेसिंग हिज सन एज नॉटी बॉय। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नॉटी बॉय। फिर से एक बार इतनी चीज़ों को समझिए। माँ ने अपने बेटे को कहा, शरारती लड़के तुम फिर से लड़ रहे हो, यानी माँ ने अपने बेटे को शरारती लड़का कह के संबोधित किया और कहा कि तुम फिर से लड़ रहे हो। यही चीज़ को लिखना है। तो एड्रेसिंग हिज सन एज नॉटी बॉय, यानी अपने लड़के को शरारती लड़के कह के संबोधित करते हुए दी मदर सेड दैट। ठीक है, यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, इसी चीज़ को देखना है। अब यहाँ पे यू आया सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को हम लोग बदलते हैं ऑब्जेक्ट के आधार पे। तो सब्जेक्ट अगर यहाँ पे कौन था, मदर थी, तो इस मदर में उसने किससे कहा, अपने बेटे से कहा ना, बेटा, यानी कि हम लोगों के पास सब्जेक्ट आ जाएगा ही, उसका बेटा ही उसका सब्जेक्ट बन जाएगा। ही हैव को बदलेंगे तो हो जाएगा हैड बीन
और यहाँ पे हो जाएगा फाइटिंग अगेन। देखिए चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह का एक एग्जाम्पल और देखा जाए। देखिए, माई डियर डॉटर, माई डियर डॉटर, ये हो गया आपका इन्वर्टेड कामा में संबोधन चिन्ह के साथ में माई डियर डॉटर। यहाँ पे हो गया सेट सी, फिर कामा लगाए, फिर इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे आई शैल टीच यू हिंदी, हिंदी, ठीक है। आई, इसको समझते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपका लिखा हुआ है सेट सी, यानी शी सेट, उसने कहा, उसने कहा, क्या कहा, माय डियर डॉटर। किससे कहा होगा, माय डियर डॉटर, मेरी प्यारी बेटी। किससे कहा होगा, लड़के से तो कहा नहीं होगा, बेटी से कहा होगा, लड़की से कहा होगा, ठीक है, लड़की से ही कहा होगा। यानी कि लड़की को माय डियर डॉटर कह के संबोधित कर रही है, तो पहले उसी चीज़ को लिख लिया जाए, उसी चीज़ को पहले लिख लिया जाए। कैसे, एड्रेसिंग, अब यहाँ पे हर लिख दीजिए, हर यानी लड़की को, एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर, ठीक है। यानी उसको उसको अपनी प्यारी बेटी कहकर संबोधित करती है, कौन, सी, यानी वो। तो ये हो जाएगा एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर शी सेट, और यहाँ पे लिखेंगे दैट। इतनी चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। आइए फिर से देखिए, माय डियर डॉटर सेट सी आई शैल टीच यू हिंदी। यहाँ पे वह जो है लड़की को अपनी प्यारी बेटी कहकर संबोधित करती है और कहती है, यानी कि एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर, यानी कि उसे अपनी प्यारी बेटी कहकर संबोधित करते हुए वह कही, क्या कही, कि। अब आई शैल टीच यू हिंदी, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, यह इस सब्जेक्ट के आधार पे बदलेंगे तो बदलाव नहीं होगा, सी रह जाएगा, शैल को चेंज करेंगे तो शुड हो जाएगा, और बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगी। टीच हर, अब यहाँ यू है ना, यू सेकंड पर्सन है, तो जिससे कही है, किससे कही है, उस लड़की से कही है, इसीलिए हर लिख दिए, और यहाँ पर हो गया हिंदी। देखिए चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे, एक्चुअली सामने कम आती हैं इसीलिए डिफ़िकल्ट लग रहा है। जो चीज़ें सामने बार बार आती हैं वो चीज़ें आसान होती हैं। तो बस यही है कि इसमें एक दो बार तो मतलब हाँ देखना पड़ेगा, बिना इसको एक दो बार देखे क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करेंगे तो ये आसानी से हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक। तो ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोगों के पास एक और पॉइंट बचा हुआ है, थोड़ा हम लोग उसको देखें। जैसे हम लोगों के पास कभी कभी क्या होता है ना कि मिक्स्ड सेंटेंस आ जाता है, यानी एक ही सेंटेंस में दो तीन तरह के सेंटेंस जुड़े होते हैं, तो उसे हम लोग अपने भाव के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो भी होता है आप जानते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में तो सेड ही लिखा होगा, और इन्वर्टेड कामा में कोई एक इंपरेटिव सेंटेंस आ गया, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, अथवा असर्टिव सेंटेंस आ जाए, तो क्या करेंगे, हमको रिपोर्टिंग वर्ब भाव के अनुसार बार बार बदलना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बदलना है, एक दो एग्जाम्पल देख लिया जाए, बाकी आप लोग करते रहना, ठीक है, करेंगे तो बेहतर जाएगा, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। एक्चुअली अब मान लीजिए लंबे लंबे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं एग्जाम्पल को पहले लिख लूँ तब उसको क्लियर करूँ, ठीक है, ताकि आपका भी थोड़ा सा टाइम बचेगा। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, राम सेड टू श्याम प्लीज़ टेक योर सीट। देखना ना, प्लीज़ टेक योर सीट एक इम्परेटिव सेंटेंस है। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, यह एक असर्टिव सेंटेंस है। वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग, यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो जाहिर सी बात है कि इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे इम्परेटिव का रूल फॉलो होगा, ये असर्टिव का रूल फॉलो होगा, और यहाँ पे इंटरोगेटिव का फॉलो होगा, ठीक है। कैसे करना है आइए देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्या क्या है, प्लीज़ टेक योर सीट, यानी रिक्वेस्ट किया है।
ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे राम और सेड को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। राम रिक्वेस्टेड श्याम, श्याम, ठीक है, यहाँ भी कैपिटल में आ जाएगा श्याम। किस लिए? आप इंपरेटिव का रूल जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के बाद मेन वर्ब से पहले टू लिख देने से इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट हो जाता है। श्याम और यहाँ लिख देंगे टू टेक हिज सीट। चलिए एक काम तो हो गया, ठीक है, पहला काम हो गया कि उसने उसको रिक्वेस्ट कर लिया सीट पर बैठने का। अब उससे कहेगा ना आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। ये न तो आदेश है, न प्रार्थना है, न सुझाव है, न तो प्रश्न पूछ रहा है, न ऑप्टेटिव है, न एक्सक्लेमेटरी है, सीधे सीधे असर्टिव सेंटेंस है। तो अगर सेंटेंस है तो फिर हम लोग अब राम को ही क्या करेंगे, ही में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि एक ही नाउन को बार बार नहीं लिखा जाता है, प्रोनाउन यूज कर लेंगे। तो हम कहेंगे ही, यानी उसने, अब क्या, ही सेड। चाहे तो यहाँ पे, चाहे तो इस ही को हम लोग राम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ही यानी कि राम ने, ठीक, क्या कहा, कहा, सेट दैट, कहा कि, क्योंकि आप जानते हैं असर्टिव में क्या होता है, दैट का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, यहाँ पे सबसे पहले आया है फर्स्ट पर्सन आई, और फर्स्ट पर्सन आई को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर देखिए ही लिखा हुआ है, यानी कि राम, ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही और एम को बदलेंगे तो हो जाएगा वॉज वेरी ग्लैड टू सी, और यू लिखा है सी, यू देखिए क्या है, यू एक सेकंड पर्सन है, ये श्याम के आधार पे बदलेगा, ठीक है, श्याम के आधार पे बदलेगा, तो हो जाएगा ये टू सी, ऑब्जेक्ट यू है ना, यू को बदलेंगे तो हो जाएगा हिम, थर्ड पर्सन है, ठीक, टू सी हिम। यह एक काम हो गया। एंड से जोड़ देंगे इस सेंटेंस को, और क्यों एंड से जोड़ेंगे, क्योंकि अभी उसने कहा है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, और अब कहता है वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग, इतने दिनों से तुम कहाँ थे, तो एंड से चेंज करिए और सेड को फिर से यहाँ पे आस्क्ड के रूप में बदलना पड़ेगा। एंड आस्क्ड हिम, उससे पूछ भी लिया, क्या पूछ लिया, वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग, ठीक, तो हमारे पास वेयर एक क्वेश्चन वर्ड है जो कि काम करेगा यहाँ पे कंजक्शन का, बाकी सब्जेक्ट आ जाएगा, तो वेयर, अब इस यू को बदलेंगे तो यह थर्ड पर्सन के आधार पे बदलेगा, तो हो जाएगा ही, और हैड बीन है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन, और यहाँ पे बचा है सो और लॉन्ग। देखिए एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझ लेंगे। फिर से एक बार मैं बता दूंगा आपको, प्लीज़ टेक योर सीट, यह इंपरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हो गया राम रिक्वेस्टेड श्याम टू टेक हिज सीट। दूसरा है आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, तो यहाँ पे लिखना पड़ा है ही सेड दैट ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी हिम। और तीसरा है वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग, तो एंड आस्क्ड से जोड़ के इस एग्जाम्पल को कंप्लीट किया गया है। आई होप कि आप लोग इस एग्जाम्पल को देख के अच्छे से समझ गए होंगे, लगभग समझ गए होंगे। चलिए एक दो एग्जाम्पल और हम लोग इस तरह का करके देख लें, ताकि आप लोगों को कहीं से कोई डाउट न रहे, ठीक है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिए। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा, प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ हेल्प मी ये है आपका एक इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक। आई एम आउट ऑफ पॉकेट, आई एम आउट ऑफ पॉकेट ये है एक असर्टिव सेंटेंस। कैन यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई होप यू विल, आई होप यू विल यह भी असर्टिव टाइप का ही सेंटेंस है, ठीक। तो अब हम लोग जब इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो सबसे पहला काम हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें प्लीज़ हेल्प मी कहा है, यानी कि रिक्वेस्ट किया है, तो सबसे पहला काम वहीं से शुरू करते हैं। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड। और आप जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते समय वर्ब के पहले टू लगाना पड़ता है, केवल टू हेल्प। और यहाँ पर देखिए मी आया फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को इस सब्जेक्ट के आधार पे बदलेंगे
तो क्या हो जाएगा, मी ही रह जाएगा। आई है ना, तो आई के लिए मी होता है, आई के लिए मी है तो आई के लिए यहाँ भी मी रहेगा। तो हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा फुल स्टॉप। यानी कि रिक्वेस्ट तो कर लिया, और रिक्वेस्ट करने के बाद कहा है आई एम आउट ऑफ मनी, यानी कि मैंने अपने मित्र से कहा कि मेरे पास धन नहीं है, आई एम आउट ऑफ मनी। यानी हम लोग कहेंगे इसको कैसे कहेंगे, कहेंगे आई, मैंने उससे कहा, यानी कि आई टोल्ड हिम दैट, यानी मैंने उसको बताया कि आई एम आउट ऑफ मनी। आई को बदलेंगे तो फिर आई रह जाएगा, एम को बदलेंगे तो वाज हो जाएगा, और आउट ऑफ मनी में एक चेंजिंग नहीं होगा, आउट ऑफ मनी, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कैन यू भी लिखा है, आई। अब देखिए पहले इसको मतलब को समझिए, मैंने अपने मित्र से रिक्वेस्ट किया कि वह मेरी सहायता करे, मैंने उसको बताया कि मेरे पास पैसा नहीं था, ठीक। अब यहाँ पे कैन यू कहने का मतलब है क्या तुम सहायता कर सकते हो, यानी कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव की तरह से हमको इसको बदलना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव की तरह से कैसे बदलेंगे, ये तो मान लीजिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है इसको बदलेंगे, तो आपको कहना पड़ेगा आई आस्क्ड हिम, और यहाँ पे कैन से शुरू यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है ना, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो यहाँ पर देखिए क्या तुम मेरी सहायता करोगे, वो सहायता कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, चॉइस पूछ रहा है करोगे या नहीं करोगे, और चॉइस पूछ रहा है तो कंजक्शन हो जाएगा वेदर, ठीक। आई आस्क्ड हिम वेदर ही वुड, सॉरी ही कैन को बदल देंगे तो कुड हो जाएगा, हेल्प मी, यहाँ तक आके फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ पे लास्ट में असर्टिव आया है आई होप यू विल। ध्यान दीजिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया है कि अगर कहीं पे होप आ रहा हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब बना दीजिए बस। तो यहाँ पे आगे कह सकते हैं आई होप्ड दैट ही वुड, इतना कर देंगे तभी ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ आगे जोड़ दीजिए, क्या जोड़ेंगे, हेल्प मी, चूँकि यहाँ पर एक बार आया हुआ है इसीलिए इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप जोड़ देते हैं तभी नहीं गलत है, अगर रहेगा तभी ठीक है, नहीं रहेगा तब भी ठीक है, ठीक। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस तरह की चीज़ों को भी आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर इसे समझ गए हैं तो एक एग्जाम्पल मैं और उठाऊँगा आप लोगों के लिए, किस तरह का रहेगा जानते हैं, डायलॉग टाइप का, जिसमें सारी बातें नहीं लिखी होती हैं, डायरेक्ट छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, छोटे छोटे चीज़ें रहेंगी, लेकिन उसको समझ के, उसके भाव को समझ के तब आप लोगों को आगे एक्सचेंज करना पड़ता है। तो आइए हम लोग उसको भी देखते हैं कैसे होगा। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल है जो कि डायलॉग बेस पे है। डायलॉग यानी कि बातचीत। जैसे प्रिंसिपल ने कहा व्हाट आर यू डूइंग, प्रिंसिपल ने कहा तुम क्या कर रहे हो, तो महेश कहता है आई एम रिंगिंग द बेल। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल ने किससे पूछा होगा, प्रिंसिपल ने महेश से पूछा होगा तुम क्या कर रहे हो, तो महेश ने कहा होगा कि आई एम रिंगिंग द बेल, मैं घंटी बजा रहा हूँ। अब फिर प्रिंसिपल ने पूछा होगा कि हैव यू क्लीन्ड ऑल दी रूम्स, क्या तुमने सभी कमरों को साफ़ कर दिया है, तब फिर महेश ने कहा होगा यस सर, ठीक। यह एक डायलॉग टाइप का है, मतलब एक स्टेटमेंट जो डायलॉग टाइप के हैं इनको कैसे चेंज करना है, तो आइए हम लोग फिर इनको चेंज करते हैं। सबसे पहली बात, प्रिंसिपल ने महेश से कहा होगा व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। पहले इसको चेंज करते हैं, हम लोग यूज करेंगे प्रिंसिपल आस्क्ड महेश, प्रिंसिपल आस्क्ड महेश। यहाँ पर हमारे पास देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन वर्ड है जो कि कंजक्शन बन सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट, ठीक। चूँकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो असर्टिव में बदलेंगे, तो व्हाट हो गया कंजक्शन, और कंजक्शन के बाद आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है यू, तो यू तो सेकंड पर्सन है, बदलना तो पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पे, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे है कौन, तो जिससे कहा गया महेश से कहा जा रहा है, महेश ही है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसको हम लोग लिख देंगे ही। आर को बदलेंगे तो हो जाएगा वॉच, और यहाँ पे हो जाएगा डूइंग, व्हाट ही वॉज डूइंग, फुल स्टॉप कर देंगे। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे महेश जवाब दिया होगा, ठीक है,
तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे महेश रिप्लाइड, जवाब दे रहा है ना, तो रिप्लाइड, महेश रिप्लाइड दैट। अब जवाब देगा तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव में कंजक्शन दैट आता है। अब यहाँ पे आई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो जो कह रहा है वही फर्स्ट पर्सन है। कौन कह रहा है? महेश, यानी कि ये हो गया सब्जेक्ट। एम को बदलेंगे तो हो जाएगा वॉच, और यहाँ हो गया रिंगिंग दी बेल। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अब फिर यहाँ पे प्रिंसिपल ने पूछा है कि हैव यू क्लीन्ड ऑल दी रूम्स, यानी कि प्रिंसिपल ने फिर से पूछा, यानी कि प्रिंसिपल देन माने तब, अगेन आस्क्ड, फिर से पूछा हैव यू क्लीन्ड ऑल दी रूम्स। यहाँ पे अब जो इंट्रोगेटिव आ रहा है वो हैव से शुरू है, यानी कि ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो यहाँ पे इफ़ यूज करना पड़ेगा, इफ़। और इस यू को बदलेंगे किससे? प्रिंसिपल किससे कह रहा है? महेश से कह रहा है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और क्लीन्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड क्लीन्ड ऑल दी रूम्स, यहाँ तक क्लियर। अब केवल एक स्टेटमेंट ये बचा है, तो हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे? अगेन महेश, देखिए यहाँ पे यह सर लिखा है, सर लिखने का मतलब हो गया रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, तो अगेन महेश रिस्पेक्टफुल्ली रिप्लाइड दैट ही हैड, या तो ही हैड कहिए, या तो फिर इसको और बढ़ा दीजिए आगे, मतलब देखिए इसका भाव देखा जाता है, ठीक है। शब्द तो आ जाते हैं, भाव तो पहले से है, शब्द को बढ़ाना पड़ेगा, काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग इस तरह के एग्जाम्पल को भी आसानी से अब कर सकते हैं। भाव को समझना होता है, मैंने कहा ना, कभी कभी क्या होता है कि शब्द कम रहते हैं लेकिन उनका भाव बड़ा रहता है, तो भाव के अनुसार ही हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास को हम लोग करेंगे यहाँ पे स्टॉप, क्योंकि क्लास हो रहा है बड़ा, और लगभग नरेशन की सारी चीज़ें हो गई हैं फिनिश। बस यही 2-3 पॉइंट बचे हुए थे जिन्हें आज हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब थोड़ी थोड़ी प्रसन्नता फील हो रही है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, बहुत अच्छा सीखे भी हैं, तो बेहतर अच्छा लगता है जब आप लोग बेहतर करते हैं, कुछ अचीव करते हैं तो अच्छा लगता है। क्योंकि अगर मैं दे रहा हूँ अपनी खुशी से, तो आपको लेना चाहिए। अगर आप ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो बेहतर है आप लोग अच्छा करिए, आपके ही काम की चीज़ है। मैं तो बस एक गाइड हूँ, बता सकता हूँ, आपके साथ चल नहीं सकता, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से सारी चीज़ों को देखिए, समझिए, जानिए। जहाँ पे चीज़ें ना समझ पे आती हूँ, 1-2 बार रिवर्स करके देखिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं है। अगर कहीं पे ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि समझ में न आ रही हों या ज़्यादा परेशान कर रही हों, तो फिर थोड़ा सा उसमें 1-2 बार देखना चाहिए आपको। नहीं समझ में आ रही हैं फिर भी, तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज हों आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके या फिर कांटेक्ट करके, मिल के, जैसे चाहें वैसे आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज नरेशन का क्लास हो गया फिनिश, और अब हम लोगों का नेक्स्ट क्लास जल्दी ही आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट क्लास में क्या लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे, अब लोग जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक रेस्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी, एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।